हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं जो मेजर मेजर टाइप्स हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो 3 आपके मेजर टाइप्स हैं इसमें। सबसे पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन एंड आपका जो थर्ड टाइप है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब जो सबसे पहला टाइप है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, SN1, SN2, SNAR हो गया आपका, या SNI। ये सारे रिएक्शन आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन है, इट मींस इसमें क्या पढ़ना है, E1 एंड E2 रिएक्शन क्या है आपका वो। और रिएक्शन विद मेटल्स का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ आप रिएक्शंस को पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एग्जांपल के लिए अगर हमने ले लिया NU, ठीक है, प्लस R बॉन्ड X, इसका जब हमने रिएक्शन कराया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है और X भी आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक न्यूक्लियोफाइल आपका अंदर आता है और दूसरा आपका बाहर जाता है। इट मींस जैसे ये NU हमने लिया है तो ये आपका अंदर आएगा और क्या बना देगा, ये R के साथ अटैच हो जाएगा, R बॉन्ड NU, प्लस ये जो आपका X है दूसरा वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका बाहर निकल गया। तो हमारा बन क्या गया, R बॉन्ड NU प्लस X माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका अंदर आया, ये R से अटैच हो गया और ये वाला आपका न्यूक्लियोफाइल जो X है ये आपका बाहर निकल गया। तो ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसके अंदर आपको जो आपको पढ़ना है। यानी कि SN1 होता है इसके अंदर, SN2 होता है और क्या होता है, SNI होता है, SNAR होता है, ठीक है। SN1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। वन है, वन को हम यूनिमोलिक्यूलर बोल सकते हैं ना, वन मीन्स एक, यानी यूनिमोलिक्यूलर। SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, टू है इट मीन्स बाई। SNI यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर में ही सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल कुछ हो रहा है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। नेक्स्ट है SNAR, इट मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आपको देखने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को देखते हैं, SN1 रिएक्शन को हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर रही हूँ, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट टाइप है SN1 रिएक्शन, इसको हम समझते हैं, ठीक है। SN1 यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, ये क्या हुआ था, एक आपका न्यूक्लियोफाइल अंदर आया था, दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला था, मतलब वो ग्रुप को छोड़ के बाहर निकला था। तो ये जो आपका X है ना, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ठीक है, LG लीविंग ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब SN1 जो है आपका ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा यूनिमोलिक्यूलर है, इट मींस क्या होगा, वन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका SN1 रिएक्शन है ना, ये काफी सारे स्टेप में होता है, मतलब कई सारे स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब जो आपका स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसके थ्रू ही हम निकालते हैं RDS को। RDS मतलब क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप। ये कैसे निकलता है? जो सबसे आपकी स्लोवेस्ट स्टेप होगी उसके थ्रू निकलता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही आपका, जैसे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है और इसका जो नाम है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये इसलिए पड़ा क्योंकि जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसके अंदर सिर्फ आपका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है, ओनली वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस एक मॉलिक्यूल के इन्वॉल्व होने की वजह से ही इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर पड़ा है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जो कि हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप बताइए इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों पड़ा? थोड़ा सा सोचिए। सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आपका इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये होता है आपका SN1 रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दे दे हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस का तो मतलब आपको पता है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर, और लिसिस मतलब ब्रेक होना, यानी कि पानी की वजह से टूटना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड ब्रेक होगा किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो एग्जांपल के लिए हमने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया R बॉन्ड X, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर से अटैक करा रहे हैं हम अल्काइल हैलाइड पे। तो क्या फॉर्म होगा हमारा प्रोडक्ट? अब क्या होगा यहाँ पर R जो है, अब H2O मतलब क्या होता है? ये H प्लस OH माइनस, यही तो होता है हमारा H2O। तो ये जो OH माइनस है ये आकर अटैच हो जाएगा R से, तो क्या बन जाएगा? ये R बॉन्ड OH प्लस। अब यहाँ पर हमने लिखना तो चाहिए था HX, क्योंकि H प्लस भी यहाँ बचा है, बट इसको ऐसे हम मेंशन नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे? ये हमारा X यहाँ पर बच गया। ठीक है, X माइनस बना क्या प्रोडक्ट हमारा? R बॉन्ड OH प्लस X माइनस। यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं HX तो यही बन रहा, बट हम इसको लिखते ऐसे ही हैं, यहाँ पर हम ऐसे करके नहीं लिखते हैं HX। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया R बॉन्ड OH प्लस X माइनस। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप कुछ यहाँ पर लेकर समझते हैं, सपोज कीजिए आपने ले लिया, अब यहाँ पर जैसे आपका ये SN1 रिएक्शन चल रहा है हमारा, तो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन सी डिग्री ऑफ कार्बन में दिखाई पड़ता है आपको? तो सबसे ज्यादा नहीं, आपको 3 डिग्री कार्बन में मिलता है, मतलब जो टर्शियरी कार्बन एटम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आपको SN1 रिएक्शन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कोई 3 डिग्री कार्बन एटम ले लिया, ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? अब फिर से यहाँ से OH आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 का होल थ्राइस C देन OH प्लस क्या बनेगा? ये Cl हमारा बाहर निकलेगा, यानी बन गया Cl माइनस। यही तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन एटम को समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको कि सेकेंडरी टर्शियरी ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ? जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया 3 डिग्री कार्बन एटम का, यानी CH3 का होल थ्राइस CCl, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या हुआ? यहाँ से OH आकर आपका यहाँ पर अटैच हो गया, तो बना CH3 का होल थ्राइस COH, और ये आपका बाहर निकल गया Cl, तो बन गया प्लस Cl माइनस। इतनी ही चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब यहाँ पर जो आपका X है R बॉन्ड X में, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? हमने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया है? R बॉन्ड OH किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर H2O किसमें आपका ब्रेक हो रहा है? H प्लस और OH माइनस में, तो बना हमारा R बॉन्ड OH और प्लस X माइनस। अब ये आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? ये जो हमारा हमने रिएक्शन सीखा है इसके मैकेनिज्म को हमें समझना है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।